अस्सलामुअलैकुम। मैं अफसर मैसूरी। नाजरीन इकराम, शहर मैसूर में वाक़िए उदयगिरी जहां पर एसडीपीआई का दफ्तर है, यहां पर हम आए हुए हैं। बहुत ज़रूरी बात यह है कि आने वाले दिनों में लोकसभा इंतखाबात को लेकर एसडीपीआई यानी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का किस तरफ झुकाव रहेगा, ये बहुत ज़रूरी जानना है। तो हम यहाँ दफ्तर पर आ पहुंचे हैं। आने वाले इंतखाबात में एसडीपीआई यानी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया किसको सपोर्ट करेगी और किस में जो है शामिल होने का ये एक बहुत सारे लोगों का सवाल था। तो रियासती सदर अली जनाब अब्दुल मजीद साहब और बहुत सारे मेंबरान जो है एसडीपीआई के यहाँ पर मौजूद हैं। तो आइए जानते हैं, ये सबसे बड़ी खबर रहेगी कि रियासत कर्नाटक की एसडीपीआई किसको सपोर्ट करेगी और किस में जो है शामिल होगी, ये बड़ी बात रहेगी। तो आइए जानते हैं, अब्दुल मजीद साहब और बहुत सारे मेंबरान मौजूद हैं, उन सब का इस पर क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज शहर मैसूर में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का जानिब से एक अहम जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद किया गया है, इसमें मेरे साथ हमारा स्टेट वर्किंग कमेटी मेंबर अमजद खान साहब और हमारे स्टेट वर्किंग कमेटी मेंबर मौलाना नूरुद्दीन फारूकी साहब और हमारे डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी जावेद भाई मौजूद हैं, जो आने वाले लोकसभा इंतखाबात का एक अहम डिक्लेरेशन करने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया गया है। देश की हालात आप बेहतर जानते हैं। लास्ट 10 साल बीजेपी का हुकूमत आने के बाद इस देश का डेमोक्रेसी को और संविधान को खत्म करने का क्या क्या कोशिशें किया गया और पर्सनल लॉ और शरीयत पर कैसा मुदाखलत किया गया, नोटबंदी करके इसका इकोनॉमिक सिस्टम को किस्सा खराब किया गया, जीएसटी लागू करके जो हर एक जो एसेंशियल कमोडिटीज का रेट कैसा बढ़ गया, जो हम डेली यूज करने वाला जो गैस है, सिलेंडर है, 400-500 था, अब 900 तक गया, पेट्रोल डीजल का कीमत हो, यानी कि ये जो इतना एसेंशियल कमोडिटीज का हो या कंस्ट्रक्शन मटेरियल का भी जो भी हो, इतना रेट बढ़ गया है। यानी कि एक प्राइस हाइक, एक डेमोक्रेसी को जो दबाने का कोशिश, खत्म करने का कोशिश, दूसरा इधर विपक्ष यानी विरोध पक्ष जो भी है वो नहीं रहना, ऐसा एक साजिश जो ईडी, सीबीआई, एनआईए को मिसयूज करते हुए ऑपोजिशन लीडर्स को खत्म करने का ये कोशिश कर लेकर है। करीब करीब 150 से ज्यादा पॉलिटिकल लीडर्स को टारगेट करके ईडी एनआईए से ये लोग टारगेट किए हैं, अरेस्ट किया है। अभी अभी हाल ही में आपको मालूम है, एक हेमंत सोरेन को, जो चीफ मिनिस्टर, उनको अरेस्ट किया गया। दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल साहब को अरेस्ट किया गया, खाली एक विटनेस का स्टेटमेंट का बुनियाद पर। उसके बाद आप हम लोग सब देखे हैं जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स में बहुत बड़ा घोटाला किए हैं। जो लोग, ये लोग क्या करेंगे, ईडी रेड करेंगे, आईटी रेड करेंगे, उसके बाद वो कंपनियां इनको इलेक्ट्रोल बॉन्ड का जरिए से पैसा देंगे। ये तफसील से बोलने का एक वक्त नहीं है। यानी कि इंडिया का डेमोक्रेटिक सेटअप को, जुडिशियल सिस्टम को, हमारे जितने भी एजेंसी से उसको, यानी टोटल सिस्टम को ये लोग मिसयूज किया, खराब किया, बर्बाद किया। और स्पेशली इधर दलित, मुस्लिम, आदिवासी ये लोगों को टारगेट करके उनको नंबर 2 सिटीजन बनाने का एक कोशिश जारी है और यहां तक खत्म नहीं है। आने वाले दिन में अगर वो लोग हुकूमत में आए तो वो लोग खुद बयान कर रहे हैं, हम सीए, एनआरसी लागू करेंगे, कॉमन सिविल कोड लेके आएंगे, ये तमाम चीजें वो लोग, पॉपुलेशन कंट्रोल हम लोग लेके आएंगे, बहुत सारी चीजें ये लोग बोलने का है। तो डेमोक्रेसी नहीं रहेगा, एक ऑटोक्रेसी आएगा, एक इमरजेंसी ऑलरेडी है। तो इसलिए तमाम चीजें नजर रखते हुए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एक अहम डिसीजन हम लोग लिए हैं। कर्नाटका का जो
लोकसभा इलेक्शन में हम कंटेस्ट नहीं करेंगे, ये डिसीजन लिया। और दूसरा, फिस्ताही ताकतों को हराने के लिए हम लोग काम करेंगे, फिस्ताही ताकतों को हराने के लिए काम करेंगे। फिस्ताही ताकत को हराने वाला जो स्ट्रांग कैंडिडेट है, स्ट्रांग पार्टी है, उनको हम लोग सपोर्ट करेंगे। और इसमें इसका मतलब नहीं है कि जो भी हम लोग सपोर्ट करते हैं उनका हर पॉलिसी को हम मानते हैं, ऐसा नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी का डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी आम आदमी पार्टी पंजाब में कांग्रेस को हराया, अपोजिशन है, उसके बावजूद भी वो लोग एक ब्रॉडर इसमें एक हो गए। ऐसा एक ब्रॉडर एस्पेक्ट में इंडिया को, डेमोक्रेसी को बचाने के लिए हम लोग एक डिसीजन लिए हैं। पहले हमारा डिस्कशन ये था, 1 साल से चलने करता, कर्नाटक में 6-7 जगहों में हम लोग कंटेस्ट करना है बोलकर। उसके बाद हमें हालात का हाजरा देखते हुए हम लोग ये इलेक्शन में कंटेस्ट नहीं करेंगे। हालांकि फॉर एग्जांपल, इधर मेन अपोजिशन कांग्रेस है, कांग्रेस का हमारा डिफरेंसेस है। हालांकि 2B रिजर्वेशन एक लोग लागू नहीं करे, और जो बैकवर्ड कांतराज आयोग का रिपोर्ट अभी भी मुकम्मल ये लोग स्वीकार नहीं करे। हिजाब बैन ये लोग वापस नहीं लिए, अजान का हो, हिजाब का हो, यानी माइनॉरिटी बजट 10,000 करोड़ दे तो बोलकर 2,200 ये बार दिए हैं। और ऐसा बहुत सारे कोताहियां, बहुत सारे एंटी मुस्लिम पॉलिसीज है। उसके बावजूद भी वो सब डिफरेंसेस रखते हुए भी हम लोग ये बार उसको नजरअंदाज करके, कॉम्प्रोमाइज करके, अभी ये इलेक्शन को, इलेक्शन के बाद हम लड़ने का है ही, हम लोग पूछने का है ही, तो वो पूछेंगे, हम लोग हमारा हकूक के लिए हम लोग लड़ेंगे। तो इसलिए अवाम को साफ साफ ये एक पैगाम हम देने चाह रहे हैं, ये बार फिस्ताही ताकत को हराने के लिए हर वो इंसान को कोशिश करना चाहिए, जद्दोजहद करना चाहिए। कैसा करना चाहिए? फॉर एग्जाम्पल, क्यों बीजेपी जीत लेकर है, क्यों सेक्युलर पार्टीज हार लेकर है, इसको देखना बहुत जरूरी है। बीजेपी को सपोर्ट करने वाले आरएसएस, बजरंग दल जो भी है, ये लोग, इनका जो भी सपोर्ट का वोट है या इनका वोट है, ये 100% पोलिंग कराएंगे। आरएसएस का, बजरंग दल का एक एक कैडर भी एक एक घर को जाकर वोट डलाएंगे। मगर जो सेक्युलर वोट जो बोलकर है, वो वोट को पोलिंग कराने में पॉलिटिकल पार्टियां फेल्यूर है, हम जनरली हम लोग फेल्यूर हैं। तो ये मद्देनजर रखते हुए ये बार सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ये पोलिंग को 100% कराने का कोशिश करना और जद्दोजहद करना, ग्राउंड लेवल में मेहनत करना बोलकर हम लोग डिसीजन लिए। फॉर एग्जाम्पल, अभी एग्जाम्पल मैं बताता हूं, लास्ट पार्लियामेंट इलेक्शन में करीब करीब 50% ही पोलिंग हुआ होगा। ये गए बार असेंबली इलेक्शन में नरसिम्हा राजा में 64.1% ही हुआ, यानी कि 100 में 35 लोग वोट नहीं डाले। मैक्सिमम ये जो वोट है, ये जो सेक्युलर पार्टीज को, यानी अपोजिट बीजेपी का ही मैक्सिमम रहता है, क्योंकि बीजेपी का वोट वो लोग कैसी हालत से दबाएंगे, लेके जाके उनको क्या है, उनका जिम्मेदारी क्या है, लोगों को लेके जाके वोट डालने तक उनका जिम्मेदारी रहता है, जो आरएसएस बीजेपी का उनका क्या रहता है। तो इसलिए मेरा अदबन गुजारिश है, यहां के पॉलिटिकल पार्टी का लीडर्स, कॉरपोरेटर्स, एक्स कॉरपोरेटर्स और सोशल वर्कर्स, तंजीमें, उलेमा तंजीमें, तमाम लोग मिलके 100% पोलिंग कराने का कोशिश हम लोग मिलके करेंगे। एसडीपी आज से ही, ऑलरेडी हम लोग फील्ड में, आज से वो लोग मुकम्मल हम लोग ग्राउंड लेवल में इसके लिए काम करेंगे। दूसरा, नॉर्मली इस इलेक्शन में हमारे को एक धोखा होता है, कहीं जानबूझकर होता है, कहीं जाने अनजाने में होता है। ये क्या है? आईडी कार्ड को खरीदना। ये बीजेपी वाले क्या करते हैं, हमारे आईडी कार्ड को खरीदकर वोट को नहीं जाना, वोट बीजेपी को डालना नहीं बोलते वो लोग, आप वोट मत करो। तो उसमें क्या हो गया, कांग्रेस को या अपोजिशन पार्टी को 1- हो गया, अपोजिशन उनको एक 1+ हो गया। तो एक तो आईडी कार्ड खरीदने का काम करेंगे, नहीं तो ये लोग टूर भेजेंगे। टूर बीजेपी वाला आकर नहीं करेगा, बीजेपी का एक एजेंट रहेगा कोई मुसलमान, वो अजमेर के लिए भेजेगा, उम्रा के लिए भेजेगा,
फिरने के लिए भेजेगा। ये तमाम चीजें एक सेटअप ये लोग इनडायरेक्टली करेंगे, कोई बीजेपी का लीडर कैडर आके नहीं करेंगे। इसको मुसलमान का कुछ एजेंट्स को, कुछ ब्रोकर्स को ये लोग इस्तेमाल करेंगे। इसका एक अवेयरनेस भी हम लोग को देना है। अदबन उलमा इसके बारे में बहुत ये जो आने वाले जो कल जो जुम्मा है, जुम्मा का बयान में ये खुसूसी ये चीज बोलना है, यानी कि ये इस देश को बचाने के लिए, शरीयत को बचाने के लिए, हमारा आने वाले नस्ल को बचाने के लिए एक बोलो कि एक जद्दोजहद है, डू और डाई सिचुएशन है। तो कोई भी कॉम्प्रोमाइज इसमें कोई लोग नहीं करना, सब मुत्तफिक होके हम लोग इस काम को अंजाम करना, ये जद्दोजहद करना, 100% वोटिंग पोलिंग कराने का कोशिश करना। दूसरा आकर अभी आप लोग मालूम है जुम्मा के दिन ही ये इलेक्शन रखा गया, ये एक साजिश है कर्नाटक में, कई जगह दूसरी जगह में भी। तो इसलिए और पांच छह जो फेज ऑफ इलेक्शन में 3-4 जुम्मा के दिन ही है, तो इसलिए ऑलरेडी चर्चा चल रहे खरे। जितने भी मस्जिद का जिम्मेदार हो, उलमा कराम हो, मेरा रिक्वेस्ट क्या है, इस बार का जो जुम्मा का जो आधा घंटे में खत्म करने का कोशिश करना, बयान वेरी शॉर्ट बयान, वो भी इलेक्शन का रिलेटेड का ज्यादा तवज्जो देके, ज्यादा जोर देके करना। बाकी का तो अरबी खुतबा रहता ही और नमाज, आधा घंटे में इसको खत्म करने का कोशिश ये करना। हालांकि जो अलग अलग टाइम में नमाज का इंतजाम मैसूर सिटी में है, कोई मुश्किल नहीं है, फिर भी इसको थोड़ा हमारे उलमा कराम जिम्मेदार रख के ये भी करना है। यानी कि बोलने का मतलब यह है कि मुकम्मल हमारा हर एक वोट पोलिंग होना है। दूसरा, हर एक घर वालों को, जिम्मेदारों को मेरा अदबन गुजारिश है, आपके बेटा या बेटी, आपका रिश्तेदार, आपका घर वाले बाहर रहेंगे, यानी कि अदर सिटीज में रहेंगे या कई काम के लिए जाके रहेंगे, तो ये बात जैसा हम ईद को बुलाते हैं या शादी को बुलाते हैं, ऐसा आप लोगों को, उनको सभी तमाम लोगों को बुलाना पड़ेगा, बुला के उनको वोटिंग कराना पड़ेगा। तो ये तमाम चीजें हैं। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एक रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल पार्टी होकर हमारा जिम्मेदारी हम लोग निभा रहे हैं। ग्राउंड लेवल में ये बार हम लोग काम करेंगे, फिस्ताही ताकतों को हराने का भरपूर कोशिश पूरा कर्नाटक में, पूरा इंडिया में हम लोग इंशाल्लाह हमारा कितना भी मेहनत है वो मेहनत हम लोग डालेंगे। दूसरा, वोटिंग को डिस्टर्ब करने के लिए कुछ फिस्ताही ताकतों ने करने का कोशिश भी ये लोग करेंगे, वो उसमें भी हम लोग क्या है, उसमें इंफ्लुएंस नहीं होना है। वो सब देख के हम लोग इत्मीनान के साथ हम लोग काम करना है और इलेक्शन कमीशन का जो भी डायरेक्शन है उसको साथ देके 100% हम लोग वोटिंग कराना। इसमें मेरा रिक्वेस्ट है, देखो पॉलिटिकल अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज है, अलग अलग तंजीमें हैं, हमारे जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, मुत्तफिक राय, ये रहता ही है, ये खत्म नहीं हो जाएगा। इसको थोड़ा हम लोग नजरअंदाज करके मुत्तफिक होके फिस्ताही ताकतों को हराने का कोशिश करेंगे। डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन को हम लोग बहस करेंगे, जद्दोजहद करेंगे, या जो मेजर पॉलिटिकल पार्टी इधर रूलिंग में है कांग्रेस, बहुत सारे हम लोग को नुकसान किया है, जो मैं बताया कैसा कि हिजाब वगैरह बहुत सारे इशू में, वो हम लोग इलेक्शन के बाद हम लोग लड़ेंगे, जद्दोजहद करेंगे, हासिल करने का कोशिश करेंगे, वो बड़ी बात नहीं है। तो मैंने यही बता रहा हूं, अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, पॉलिसी का खिलाफ है, आइडियोलॉजी का थोड़ा कुछ खिलाफ रहे, तो भी वो सब नजरअंदाज करके इस इलेक्शन में एक ही एजेंडा है, फिस्ताही ताकतों को हराना। बस इसी एजेंडा में हम लोग जद्दोजहद और कोशिश करेंगे। मैं तमाम जितने भी हमारे चैनल्स में ये हमारा वीडियो देख रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा इसको आप हर इंसान तक पहुंचाना है, और कम से कम एक एक आदमी, कम से कम एक 10-20 घर को जाके, या कम से कम उनका रिश्तेदार और फ्रेंड्स को घर को जाके ये जो पैगाम पहुंचाना है, ये हमारा एक अहम जो डिसीजन आप लोगों को सुनाना था।
तो मैं कोशिश करता हूं हमारे एसडीपी के हर कैडर मेंबर सपोर्टर और जितने भी अवाम हैं इसमें अमल करेंगे और 100% फिस्ताही ताकतों को हराने का कोशिश हम लोग करेंगे। थैंक यू। जिस तरह हिंदुस्तान भर में इंडिया अलायंस बोल रहे हैं तो सारी जितनी अलग अलग पार्टियां हैं ये इसमें शामिल हो रही हैं, क्या एसडीपीआई भी जो है इंडिया अलायंस में शामिल है? एक्चुअली इंडिया अलायंस में हम लोग शामिल नहीं हैं, उसके बावजूद भी हम लोग फिस्ताही ताकतों को हराने के लिए जिस जिस जगह इंडिया अलायंस का या दूसरा स्ट्रांग कैंडिडेट है जो फिस्ताही ताकत को हराने वाला है उनको हम लोग सपोर्ट करेंगे। हालांकि हम लोग इंडिया अलायंस का एक पार्टनर नहीं है, हम बाहर है, इंडिपेंडेंट है, उसके बावजूद भी हम लोग जो लोग फिस्ताही ताकत का कैंडिडेट को हराने का कैपेसिटी वो कॉन्स्टिट्यूंसी में रखते हैं उसको हम लोग स्टडी करेंगे और उनको सपोर्ट करेंगे। ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ವತಿಯಿಂದ ಇಂದು ಏನು ಈ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೈಸೂರು ಕೊಡಗು ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮತದಾರರಿಗೆ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ನೀಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾವು ಜಾತ್ಯತೀತ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅದರ ಸಂವಿಧಾನ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಅದರ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಕಟಿಬದ್ಧ ಆಗಿದೆ. ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ನಾವು ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದು ನಿರಂತರವಾದ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷವಾಗಿ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ನಾವು ದೇಶದ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ಭಾರತದ ಭವಿಷ್ಯದ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಠಿಣ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಬಾರಿ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ನಾವು ಈಗ ಏನು ದೇಶಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಯಾಸಿಸ್ಟ್ ಶಕ್ತಿಗಳು ಏನು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿವೆ ಅವನ್ನು ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿಸುವಂಥದ್ದು ಇಂದಿನ ತುರ್ತು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಫ್ಯಾಸಿಸ್ಟ್ ಶಕ್ತಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸುವ ಸಮರ್ಥ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಅವರ ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸಿದ್ದೇವೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಈ ಫ್ಯಾಸಿಸ್ಟ್ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಸೋಲಿಸಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾರ್ಯಾಚರಿಸಬೇಕು, ಮತದಾರರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಜಾಗೃತಿ ಉಂಟು ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಈ ಜಾತ್ಯತೀತ ಸಂವಿಧಾನ ಪರವಾದ ಎಲ್ಲ ಮತದಾರರು ಮತದಾನದ ದಿನದಂದು ಮತದಾನ ಮಾಡದೆ ಕರ್ತವ್ಯ ವಿಮುಖರಾಗಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಉಂಟು ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಇಂದಿನಿಂದ ಅದನ್ನ ನಾವು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸ್ತೇವೆ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ನಾವು ಇತರೆ ಜಾತ್ಯತೀತ ಪಕ್ಷಗಳು ಏನಿವೆ ಅವುಗಳ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಈ ಫ್ಯಾಸಿಸ್ಟ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಸೋಲಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಕ್ಷಮವಾಗಿದ್ದರೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಅವರನ್ನು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಈ ಮತದಾರರ ಜಾಗೃತಿ ಮತ್ತೆ ಮತದಾನದ ಪ್ರಮಾಣ ಏರಿಕೆಗಾಗಿ ನಾವು ಕೆಲಸವನ್ನ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಬರ್ತೇವೆ. ಹಾಗೇನೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಬಿಜೆಪಿ ವಿರೋಧಿ ಮತಗಳು ಏನಿವೆ ಅಂತಹ ಮತಗಳನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ಬಿಜೆಪಿಯು ಅವರು ಮತದಾನಕ್ಕೆ ಬಾರದ ಹಾಗೆ ತಡೆಯುವ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು. ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಮತದಾರರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯೋ ರೀತಿ ಮಾಡಬಹುದು, ಮತ್ತೆ ಅವರ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನ, ವೋಟರ್ ಐಡಿಗಳನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಇಡುವಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆಗಿರಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲಾಗಿ ಶಾಂತಿ ಕದಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವೂ ಕೂಡ ಆಗಬಹುದು ಈ ಮತೀಯವಾದಿ ಪಕ್ಷಗಳ ವತಿಯಿಂದ ಮತ್ತೆ ಅವರ ಬೆಂಬಲಿಗರ ವತಿಯಿಂದ. ಸೊ ಇವರ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಚೋದನೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗದೆ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು 100ಕ್ಕೆ 100ರಷ್ಟು ಮತದಾನದ ಪ್ರಮಾಣ ಏನಿದೆ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ಉಳಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಎಲ್ಲ ಮತದಾರರು 100ಕ್ಕೆ 100ರಷ್ಟು
ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಜಾಗೃತಗೊಳ್ಳಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಇತರ ಎಲ್ಲ ಮತದಾರರಿಗೂ ಕೂಡ ಜಾಗೃತಿ ಉಂಟು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ತಮ್ಮ ಮೂಲಕ ನಾಡಿಗೆ ಈ ಸಂದೇಶವನ್ನ SDPI ಹರಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ತಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮತದಾರರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿನಂತಿ, SDPI ಪಕ್ಷದ ವತಿಯಿಂದ ತಾವು ಜಾಗೃತರಾಗಿ ಇತರರಿಗೂ ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸಿ ಸಂವಿಧಾನ ರಕ್ಷಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಭಾರತದ ಭವಿಷ್ಯ ಕಾಪಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತೆ ಯಾರಿಗೆ ಮತದಾನ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾರು ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ವಿರೋಧಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ಪರವಾಗಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಇದನ್ನ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ ಅವಲೋಕಿಸಿ ನೀವು ವಿಚಾರವಂತರಾಗಿ ಮತದಾನ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅಪೀಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಾನು ಅಮ್ಜದ್ ಖಾನ್, SDPI ರಾಜ್ಯ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯ.